हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे सीयूईटी एग्जाम के लिए एक प्रैक्टिस सेट को। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो आपके सीयूईटी एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक सीयूईटी प्रैक्टिस सेट है फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का, और ये प्रैक्टिस सेट 1 है। इसका मतलब ये है कि इसके बाद 2-3 वीडियोस और आएगी जिसमें हम अलग अलग प्रैक्टिस सेट को करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना। उससे पहले हम सबसे पहले इसका पढ़ लेते हैं जर्नल इंस्ट्रक्शंस। इसमें सबसे पहला इंस्ट्रक्शन हमें दिया हुआ है, इस पूरे क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चंस हैं और वो सभी एमसीक्यू पैटर्न पर बेस्ड है। सेकंड, इसके अंदर हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इस पूरे पेपर में 50 क्वेश्चंस है जिसमें से 40 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ 7 टीम्स पार्टिसिपेट इन डबल लीग टूर्नामेंट हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन द टूर्नामेंट। इसका मतलब अगर 7 टीम्स मतलब 7 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है डबल लीग टूर्नामेंट में, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले जाएंगे। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n-1। n है यहाँ पर हमारे पास 7, तो 7 यहाँ पे हो जाएगा साइड में, और ब्रैकेट में जो n है वहाँ पर भी 7 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 7 -1 हम कर देंगे तो 6 आ जाएगा, और 7 × 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 42। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, गिव द फुल फॉर्म ऑफ YMCA। मतलब दोस्तों YMCA का क्या फुल फॉर्म होता है। तो दोस्तों YMCA का फुल फॉर्म होता है यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में अकर इन द फॉर्म ऑफ। इसका मतलब है दोस्तों कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन किस फॉर्म में हो सकता है। ऑप्शंस हमारे पास दिया गया है, कैश प्राइज, पनिशमेंट, स्कॉलरशिप, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल एजुकेशन डेवलप्स क्वालिटीज लाइक पेशेंस, डैश, सिंपैथी एंड टॉलरेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोऑपरेशन। फिजिकल एजुकेशन डेवलप्स क्वालिटीज लाइक पेशेंस, कोऑपरेशन, सिंपैथी एंड टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टेस्ट। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास एक टेस्ट का डायग्राम दिया गया है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेस्ट है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो टेस्ट है ये चेयर सिट एंड रीच टेस्ट है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वर फेमस इन एंशिएंट इंडिया। मतलब दोस्तों एंशिएंट इंडिया में इनमें से कौन सा स्पोर्ट्स बहुत फेमस था। पिजन फ्लाइंग कॉम्पिटिशन, कबड्डी, चॉपर, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स डेवलप इंडिविजुअल्स बाय। ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं, इंक्रीजिंग फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स। ऑप्शन बी दिया गया है, प्रमोटिंग हेल्दी एटीट्यूड एंड बिहेवियर। सी, बोथ ए एंड बी। डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। मतलब दोस्तों इनमें से कौन सा सॉफ्ट टिश्यू इंजरी नहीं है। तो दोस्तों एब्रेशन एक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, कंट्यूजन भी है, स्प्रेन भी है, लेकिन सिंपल फ्रैक्चर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रासना एंड धनुरासना आर परफॉर्म्ड टू रेक्टिफाई विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी। इसका मतलब चक्रासना और धनुरासना से हम कौन सी पोस्चरल डिफॉर्मिटी को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो काफी आसान है। चक्रासना और धनुरासना से हम राउंड शोल्डर्स जो डिफॉर्मिटी है उसको हम क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमैकेनिक्स हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब दोस्तों बायोमैकेनिक्स किस चीज में हेल्प करता है। ऑप्शन ए दिया गया है, इन इम्प्रूविंग टेक्निक, बी इन इम्प्रूविंग डिजाइन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, सी इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडवांटेजेस ऑफ वार्मिंग अप डज नॉट इंक्लूड। मतलब दोस्तों इनमें से कौन सा वार्मिंग अप का एडवांटेज नहीं है जो कि हमें ऑप्शंस में दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिक्रीज इन रेट ऑफ नर्व इंपल्स कंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा जो कि मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें इन्हें मैच करना है। अगर आप इन्हें मैच करेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ कंडीशनिंग। मतलब दोस्तों इनमें से कौन सा कंडीशनिंग का एडवांटेज नहीं है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज इन वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपिटेशन मेथड डिफर्स फ्रॉम इंटरवल ट्रेनिंग इन टर्म्स ऑफ ए लेंथ ऑफ वर्क इंटरवल, बी लोड, सी अमाउंट ऑफ रिकवरी बिटवीन रिपीटिशंस, डी बोथ ए एंड सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सबसे ऊपर हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है, दिस ट्रेनिंग मेथड वाज डेवलप्ड बाय। मतलब दोस्तों ये जो ट्रेनिंग मेथड है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो दोस्तों ये जो ट्रेनिंग मेथड है ये हमें देख के पता चल रहा है ये है फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड, और इसको गोस्टा हॉल्मर ने डेवलप किया था 1937 में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीएड स्टैंड्स फॉर। मतलब दोस्तों सीपीएड का क्या फुल फॉर्म होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्टिफिकेट कोर्स इन फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्लेसमेंट ऑफ बाइस
फोर्थ बाई इज गिवन टू होम, मतलब दोस्तों जब हम बाई की प्लेसमेंट करते हैं, मतलब जब हम लोग देते हैं ना बाई को देते हैं कि फर्स्ट बाई किसको देंगे, सेकंड बाई किसको देंगे, तो उसी तरह जब हम फोर्थ बाई देते हैं तो वो हम किसको देते हैं, किसको प्लेसमेंट करते हैं फोर्थ बाई की। तो दोस्तों फोर्थ बाई हम देते हैं अपर हाफ की लास्ट टीम को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाइज टू एन एथलीट परफॉर्मिंग ए हाई जंप ऑफ अ सॉलिड सरफेस। इसका मतलब है कौन सा न्यूटन का लॉ अप्लाई होगा अगर कोई भी एथलीट एक हाई जंप परफॉर्म कर रहा है सॉलिड सरफेस पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन्स थर्ड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्शियल कर्ल टेस्ट इज यूज्ड। इसका मतलब दोस्तों कि पार्शियल कर्ल से हम क्या चीज मेजर करते हैं। दोस्तों ये तो काफी सिंपल है, पार्शियल कर्ल से हम लोग मेजर करते हैं एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ साई। इसका मतलब जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जिसको हम शॉर्ट में साई कहते हैं, तो ऑप्शंस में दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा इसका एम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिग्रेडिंग द स्किल्स ऑफ इंडियन स्पोर्ट्समैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर्म्ड। इसका मतलब आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब फॉर्म हुई थी, कब बनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, 23 जून 1894। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कीम ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब दोस्तों इनमें से कौन सा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई का स्कीम नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइड स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ कॉज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। इसका मतलब दोस्तों इनमें से कौन सा स्पोर्ट्स इंजरीज होने का कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी स्पोर्ट्स इंजरीज होने के कॉज है, कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ओलंपिक फ्लैग कंसिस्ट ऑफ। इसका मतलब एक ओलंपिक फ्लैग में क्या चीज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओलंपिक फ्लैग में एक व्हाइट बैकग्राउंड होता है जिसमें कोई भी बॉर्डर नहीं होता है, ओलंपिक सिंबल उसके सेंटर में होता है, बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनैलिटी ट्रेट नॉट इंक्लूडेड इन द बिग फाइव थ्योरी। मतलब दोस्तों हमें ऑप्शंस में कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पर्सनैलिटी ट्रेट बिग फाइव थ्योरी के अंदर नहीं आता है। तो दोस्तों हमने पढ़ा है कि बिग फाइव थ्योरी में ओशियन आते हैं, ओपननेस, कॉन्शियंटियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म, एग्रीएबलनेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एग्रेसिवनेस। एग्रेसिवनेस बिग फाइव थ्योरी की पर्सनैलिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। इसके अंदर हमारे पास दो अलग अलग लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमारे पास अलग अलग मूवमेंट्स दिए गए हैं, लिस्ट 2 में उनके नेम्स दिए गए हैं, एब्डक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन। हमें इन्हें मैच करना है। तो दोस्तों जब आप इन्हें मैच करेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, आईसीसी स्टैंड्स फॉर। मतलब दोस्तों आईसीसी का क्या फुल फॉर्म होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकपॉट 1 माइल टेस्ट इज कंडक्टेड टू मेजर। इसका मतलब रॉकपॉट 1 माइल टेस्ट से हम क्या मेजर करते हैं। तो इससे हम मेजर करते हैं कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन। मतलब दोस्तों एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, दे व्यू स्पोर्ट्स एज अ लीजर एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बैडमिंटन एशिया कन्फेडरेशन लोकेटेड। मतलब दोस्तों बैडमिंटन एशिया कन्फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। तो दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कुआलालंपुर, मलेशिया में। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ नाडा। मतलब दोस्तों इनमें से कौन सा नाडा का मेंबर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेसिडेंट बीसीसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ करेक्ट पोस्चर। मतलब दोस्तों इनमें से कौन सा करेक्ट पोस्चर का एडवांटेज नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजेज पोस्चुरल कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे दिए गए हैं अलग अलग पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज, राइट हैंड साइड पर दिए गए हैं उनके रेमेडियल एक्टिविटीज। हमें इन्हें मैच करना है। तो दोस्तों आप इन्हें मैच करेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोटिन इज। मतलब निकोटिन क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्केलॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, ए सडन एंड इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वन और मोर मसल्स इज नोन एज। तो इसको हम कहते हैं मसल क्रैम्प। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैटेगराइज्ड द पर्सनैलिटी ट्रेट्स एज इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स। मतलब दोस्तों किसने पर्सनैलिटी ट्रेट को इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में कैटेगराइज किया है। तो वो है सीजी जंग। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीआर स्टैंड्स फॉर। मतलब दोस्तों सीपीआर का क्या फुल फॉर्म होता है। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बोन इंजरी इज कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन। मतलब दोस्तों इनमें से कौन सा बोन इंजरी है जो कि बच्चों में ज्यादातर देखने के लिए मिलती है। वो है दोस्तों हमारा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बोन इज डिस्प्लेड फ्रॉम द सॉकेट इन डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। इसका मतलब डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट में कौन सी बोन सॉकेट से थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाती है। तो वो है दोस्तों हमारा ह्यूमरस बोन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटर सी इन प्राइस स्टैंड्स फॉर। इसका मतलब दोस्तों जो हमने प्राइस प्रोसीजर पढ़ा था उसमें जो लेटर सी है उसका क्या मतलब होता है। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कंप्रेशन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इनवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन इन द लंपर रीजन इज टर्म्ड एज। इसका मतलब दोस्तों हमारे स्पाइन में इनवर्ड कर्व हो जाता है लंपर रीजन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं लॉर्डोसिस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ टूर्नामेंट अ टीम वंस डिफीटेड गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट। तो दोस्तों ये तो हमें पता ही है, ये डेफिनेशन नॉकआउट टूर्नामेंट का है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास दो अलग अलग लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमारे पास अलग अलग टेस्ट दिए गए हैं, लिस्ट 2 में हमारे पास उनसे क्या चीज मेजर की जाती है वो दिया हुआ है, हमें इन्हें मैच करना है। दोस्तों जब आप इन्हें मैच करेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कूलिंग डाउन सेशन इज। इसका मतलब कूलिंग डाउन सेशन, जो कूलिंग डाउन होता है उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है, किस लिए उसे कराया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी रिकवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द ब्लड फ्लो टू ए नॉर्मल बोर्ड। तो दोस्तों वो जो एक्सरसाइज है वो है कूलिंग डाउन एक्सरसाइज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद स्पाइनल कर्वीचर डिफॉर्मिटी। इसका मतलब इनमें से कौन सी ऐसी डिफॉर्मिटी है जो कि स्पाइनल कर्वीचर डिफॉर्मिटी नहीं है। हमें पता है काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस स्पाइनल कर्वीचर डिफॉर्मिटी है, बोलेक्स नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ आईओसी लोकेटेड। इसका मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का परमानेंट हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो वो है दोस्तों हमारा लुजान स्विट्जरलैंड में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पोर्ट्स इज संतोष ट्रॉफी एसोसिएटेड विद। इसका मतलब संतोष ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। दोस्तों ये जो ट्रॉफी है ये एसोसिएटेड है फुटबॉल से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफीज इज नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट। मतलब दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस में कुछ अलग अलग ट्रॉफीज के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ट्रॉफी, इसमें से कौन सा टूर्नामेंट क्रिकेट के रिलेटेड नहीं है। तो वो है दोस्तों हमारा बीसी रॉय ट्रॉफी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द हेपेटाइटिस वायरस। मतलब दोस्तों हेपेटाइटिस वायरस के ट्रांसमिशन का मेन कारण क्या है। तो वो है दोस्तों हमारा शेयरिंग ड्रग नीडल्स। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।